वेलकम इन एजुकेयर हब। टुडे डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। यह एक जोड़ी ओवरी का बना होता है। ए पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ी ओवरी होती है। तो ये कह सकते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह एक पेयर ओवरी का बना होता है। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि यह यूटेरस सर्विक्स और वेगाइना, इसमें जो ओवरी होती है एक जोड़ी, वह 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये कहा जा सकता है कि यह ओवल के आकार की होती है, अर्थात ये अंडाकार होती है। और जो यह अंडाकार होती है और इसे हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। यह प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। और साथ साथ ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स और वेगाइना होता है। इसे एसेसरी डक्ट के नाम से जानते हैं। जो ओवरी होती है, यह ओवरी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे सर्विक्स रीजन में फीमेल में क्या है सिचुएटेड होती है। और जो ओवरी होती है वह यूटेराइन वाल तथा पैल्विक से फिलामेंट द्वारा जुड़ी होती है। और ये दोनों ओर, अर्थात ये पैल्विक रीजन में दोनों ओर यूटेराइन वाल और साथ साथ जो एक तरफ जो होती है फिम्बरी से जुड़ी होती है और ये अटैच होती है पैल्विक रीजन से। तो ये कहा जा सकता है कि सर्विक्स, और इसके साथ साथ इसमें क्या है एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है। तो द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी along with the pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia। इसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इस प्रकार प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवरी होता है। इसके साथ साथ 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स और वेगाइना, यह सहायक डक्ट होती है। तथा इसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड पैल्विक रीजन, ये पैल्विक रीजन में सिचुएटेड होती हैं। These parts are the system along with a pair of मेमरी ग्लैंड। और इसके साथ मेमरी ग्लैंड्स भी होती है, अर्थात प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एसेसरी डक्ट्स और इसके साथ साथ एसेसरी डक्ट के साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमरी ग्लैंड्स, ये सब मिलकर, ये जितने भी हैं ये सब मिलकर ये हेल्प करती है। क्या इसे हम कह सकते हैं कि are a integrated structurally and functionally to the support the process of ovulation। ये सभी मिलकर ओव्यूलेशन में हेल्प करती हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं, प्रेगनेंसी में, बर्थ में एंड चाइल्ड केयर में। अब टोटल ये देखा जाए कि ये ओवरी है। ओवरी की जो लंबाई होती है यह 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। पैल्विक रीजन में लेफ्ट और राइट दोनों क्या होती है, ये फिलामेंट से, फिम्बरी से तथा यूटेराइन से जुड़ा होता है। और इसके साथ साथ पैल्विक रीजन से जुड़ा होता है। और ये जो ओवरी होती है, द ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन द एक्सटर्नल साइड। वह एक्सटर्नल साइड में क्या होती है, लोअर ओब्डेमन से क्या होती है, जुटी होती है। और ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कनेक्टेड विद द पैल्विक रीजन। पैल्विक रीजन से क्या होती हैं, एक कनेक्टेड होती हैं। और इसके बाद जो ओवरी होती है, यह ओवरी जो होता है, दिस इज ओवरी। और ओवरी में 2 रीजन होते हैं। जो मिडिल रीजन होता है इसे मेडुला कहते हैं, मेडुला। यह ओवरी का मेडुला होता है। जो बाहर होता है इसे हम कार्टेक्स कहते हैं, कार्टेक्स। और इसके ऊपर एक लेयर होती है, इस लेयर को रिप्रोडक्टिव
रेप्रोडक्टिव इपीथेलियम के नाम से जानते हैं। और जो टोटल इसका जो रीजन होता है इसे स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो ओगोनिया का निर्माण करती हैं, ओगोनिया। और जो ओगोनिया होती है 2 लाख से 20 लाख, ये 2 लाख से 20 लाख भ्रूण अवस्था में ही यह निर्माण हो जाता है। जब फीटस यूट्रस में होता है उसी समय ओगोनिया का निर्माण हो जाता है। ये ओगोनिया है, और कह सकते हैं कि ओगोनिया के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, और इसके बाद इससे ओवल्यूशन का निर्माण होता है जो आगे पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। ओविडक्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट जो होती है वह 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। और जो यूट्रस होता है या यूटेराइन कैविटी होती है, इसके दोनों तरफ ये क्या हो, एक ट्यूब होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में क्या होती है, ट्यूब होती है। द ओविडक्ट यूट्रस वेगाइना कॉन्स्टिट्यूट दी फीमेल एस्वरी डक्ट। ये फीमेल एस्वरी ये डक्ट होती हैं। और जो फैलोपियन ट्यूब होती है वह 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, ये लॉन्ग होती है। और इसके दोनों तरफ एक ट्यूब के रूप में पाई जाती है। और जो ओविडक्ट का जो सबसे क्या होता है, बाहरी भाग होता है, दे आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को फिम्बरी कहते हैं, और एक फिम्बरी कहते हैं। और जब ओवल्यूशन होता है, जब ओवरी से ओबम का निर्माण होता है, तो फिम्बरी आर रिसीव द ओबम, और फिम्बरी के पीछे का भाग फनल शेप्ड होता है जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। और इनफंडिबुलम के जो पीछे का जो चौड़ा भाग होता है एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला का पीछे का जो भाग होता है नैरो, दिस इज इस्थमस। इस्थमस और एम्पुला के बीच, मान लीजिए यही है, इस्थमस और एम्पुला के बीच सपोज दैट यदि ओवरी से ओवल्यूशन होता है तो ओबम जो होता है फिम्बरी रिसीव करती है, इसके बाद इनफंडिबुलम से होता हुआ एम्पुला में जाता है। और एम्पुला और इस्थमस के जो जंक्शन है, इसी जंक्शन पर क्या है, यह ओबम क्या होता है 72 घंटे तक स्पर्म का वेट करता है। इसके बाद यदि क्या है, स्पर्म क्यूटस के बाद नहीं मिलता है, नहीं आता है, क्यूटस नहीं होता है फीमेल में, तो ये नष्ट हो जाता है। और यदि फर्टिलाइजेशन होता है अर्थात स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो इसी एम्पुला और इस्थमस जंक्शन पर दोनों फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीजन होता है 1 सेल टू 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। 8 से 16 सेल स्टेज में क्या है, जाइगोट अर्थात फीटस मूव करता है, और यूटेराइन वाल से इम्प्लांटेशन होता है अर्थात इसके भित्ति से जुड़ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है यह यूट्रस। यूट्रस जो होता है क्या है, इन्वर्टेड। हम कह सकते हैं कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस इज ए सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द, इसको ओबम भी के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। इंटीरियर भाग जो होता है, इसके ऊपर का भाग जो क्या होता है, यूटेराइन फंडस कहते हैं। इसके अंदर कैविटी होती है, और यूट्रस में 3 लेयर होती है। आउटर लेयर जो थिन होती है इंडोमेट्रियम कहते हैं। जो यूट्रस की जो मिडिल लेयर होती है वह ग्लैंडुलर होती है, और जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और यूट्रस अर्थात गर्भाशय की जो आंतरिक लेयर होती है, यह लेयर फोल्डेड होती है, यह फोल्डेड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। अर्थात सबसे बाहर यूट्रस की सबसे बाहर जो आवरण होता है वह पेरीमेट्रियम, जो मिडिल लेयर होती है वो मायोमेट्रियम, और जो इनर जो फोल्डेड होती है उसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। इस प्रकार जो गर्भाशय 3 लेयर से घिरा होता है, आउटर लेयर इन्होंने दी पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर आर ग्लैंडुलर,
thick, this is known as the myometrium, and as well as inner layer are folded, this is known as the endometrium. Just below the यूट्रस के नीचे जो पतली सी एक क्या होती है, ट्यूब होती है, जिसे सर्विक्स कहते हैं, और यह खुलता है सर्वाइकल कैनाल में, और सर्वाइकल कैनाल ओपन इनटू वेगाइना। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा कि एक जोड़ी ओवरी होती है, ओवरी 2 से 4 सेमी लंबी होती है, अंडाकार होती है, और ये क्या है पैल्विक रीजन में क्या है फिलामेंट से जुड़ी होती है, और जो एक जोड़ी ओविडेक्ट होती है उसका जो इंटीरियर रीजन होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी के पीछे का भाग इनफंडिबुलम कहलाता है, और इनफंडिबुलम के पीछे का चौड़ा छोटा सा रीजन एम्पुला कहता है, और एम्पुला का जो पोस्टीरियर रीजन होता है इस्थमस कहलाता है। इस्थमस और एम्पुला के मध्य ओवम और स्पर्म में फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, और यह जो इस्थमस होता है ओपन होता है यूटेराइन कैविटी में। यूटेराइन कैविटी इन्वर्टेड पियर शेप होती है, और इसके पीछे का भाग नीचे का भाग सर्विक्स, और सर्विक्स जो खुलता है सर्वाइकल कैनाल में, और इसके बाद ये वेगाइना में खुलती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह क्या है मादा जननांग का एक भाग होता है। तो नाउ स्टडी देन कम एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाह्य जननांग, यह मादा का वाह्य जननांग भाग होता है, और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वह हम कह सकते हैं कि ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यह रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का ये क्या होता है भाग होता है। सपोज दैट यह इसको ऐसे दिखाया जा सकता है, एक पोस्टीरियर रीजन होता है, ए जो होता है एनस होता है, फीमेल का एनस होता है, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इसका जो ऊपरी भाग होता है, जो फीमेल वाह्य जननांग का जो ऊपरी भाग होता है वह मांसल होता है, फैट युक्त होता है, और प्यूबर्टी के समय इसमें हेयर आ जाता है। प्यूबर्टी के समय इसमें क्या होती है उसके ऊपर एक क्या ये हेयर आ जाता है, जिसे मोन्स प्यूबिस कहते हैं। जिसे इन्होंने दी मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस, यह मोन्स प्यूबिस होता है। मोन्स प्यूबिस एक गद्देदार भाग होता है, और इसके ठीक नीचे अर्थात टोटल भाग को वाल्वा या भग के नाम से जानते हैं। मादा का वाह्य जननांग का सबसे नीचे का जो भाग होता है वह एनस होता है, लेकिन ऊपर का जो मांसल होता है गद्देदार होता है, फैटी या एडिपोइड टिश्यू होता है, और जब प्यूबर्टी होता है फीमेल में तो उसमें क्या होते हैं हेयर आ जाते हैं, जिसे हम मोन्स प्यूबिस कहते हैं। और इसके नीचे फोल्डेड अर्थात ये फोल्डेड भाग होता है। जो फोल्डेड भाग होता है दिस इज कॉल्ड द, ये फोल्डेड भाग होता है। अब ये फोल्डेड भाग होता है जिसे ये पीछे का जो अंदर की ओर क्या होता है ये फोल्डेड भाग होता है, जिसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा होता है, ये फोल्डेड होता है। और लेबिया मेजोरा के नीचे का जो भाग होता है, ये जो नीचे का भाग होता है इसे हम, ये भी फोल्डेड होता है, जिसे लेबिया, इसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। लेबिया जो मेजोरा होता है इसमें सेबेसियस ग्लैंड, आयल ग्लैंड और फैटिक एसिड होता है, और उसके नीचे जो फोल्डेड भाग होता है इस फोल्डेड भाग को लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं। और इसी के नीचे एक बारीक क्या होता है, बारीक पोर होता है, और इस पोर को हम ओपनिंग ऑफ वेगाइना कहते हैं। अर्थात यह जनन छिद्र होता है,
और इसी के ऊपर एक लेयर होती है, एक लेयर होती है और इस लेयर को हाइमिन कहते हैं। और जो हाइमिन होती है, कभी कभी क्या होता है साइकिल चलाते समय यदि कोई गिर जाता है, घोड़ा पर चढ़ता है, उस समय क्या होता है हाइमिन क्या होती फट जाती है। हाइमिन में एक बारीक छिद्र होता है, उसी से क्या होता है यूट्रस का रिलेशन होता है। जो इसमें क्या है, जो यूरिन के निकलने के लिए जो होता है वह एक अलग से क्या होता है बारीक छिद्र होता है, जिसे हम यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। इसके ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, दिस इन्होंने दी यूरेथ्रल ओपनिंग। यह यूरेथ्रल ओपनिंग होता है जिसका संबंध यूटेराइन से होता है। यूरेथ्रल अर्थात यूरेथ्रल, यह यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, ओपनिंग जिसे यूरिन बाहर होता है। तो रिप्रोडक्टिव फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो यूटेराइन जो डक्ट होती है वो सेपरेट होती है, जबकि मेल में ऐसा होता है कि मेल में दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। यूरेथ्रा से स्पर्म भी निकलता है और साथ साथ यूरिन भी निकलता है, लेकिन इसमें यूरिन निकलने के लिए क्या यूरेथ्रल ओपनिंग होता है और ओबम के लिए अर्थात शेष के लिए क्या होता है ओपनिंग ऑफ वेगाइना होता है। और इसके दोनों तरफ एक ग्लैंड्स होती है और एक ग्लैंड्स क्या होती है म्यूकस स्रावित करती है, जिसे वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल ग्लैंड या इसे हम बार्थोलियन ग्लैंड्स के नाम जानते हैं। तो इस प्रकार वी स्टडी द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है वह जननांग का भाग होता है और वह जननांग में 2 फोल्ड होता है। इस फोल्ड को लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा के ऊपर क्या होता है मोन्स प्यूबिस होता है, लेकिन लेबिया मेजोरा के बीच में और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर एक क्या होता है एक स्पिंडल शेप रचना होती है, जिसे क्लाइमेटिस कहते हैं। यह स्टिमुलेट के लिए क्या होता है उत्तरदायी होता है और इसके नीचे जो होता है यूरेथ्रल ओपनिंग होता है जो यूरिन के लिए होता है। ठीक लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होता है लेबिया माइनोरा होता है। इसके लेटरल साइड के में अंदर की ओर जो लेबिया मेजोरा से ढका होता है वेस्टिब्यूल ग्लैंड्स होती हैं। ये वेस्टिब्यूल ग्लैंड्स जो होती हैं यह म्यूकस स्रावित करती हैं। इस प्रकार हम लोगों ने क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़े। थैंक यू।